मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बरेपा चैनल से कल मैंने आपके सामने एक मुशायरा जो मिजाज के जन्मदिन के मौके पर रखी गई थी, उसमें मैंने जो उस मुशायरा को लीड करने वाले फर्स्ट में जो स्पीकर थे प्रताप सामल जी, सिर्फ उन्हीं की बातों को सुनवाया था। आज मैं उस मुशायरा में शामिल कई फ़नकार, कई कलमकार जो थे, उन्हें मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप उनकी गज़लों, नगमों और उनके कलम से जो भी निकली उन्होंने रखा है, उसको आप देखेंगे। इसके पहले मैं कल एक मजाज साहब की लिखी हुई शेर का 2 पंक्ति सुनाया था। आज संभवतः उन्हीं के समकालीन, थोड़ा सा इधर उधर, नारियों पे बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बातें कही गई है। यशोधरा एक बहुत सुंदर कृति है, रचना है, और मैथिली शरण गुप्त ने इसे लिखा। नारी के सवाल पर, नारी कितनी जागृत है, नारी कितनी सशक्त है, यशोधरा में उन्होंने इसका वर्णन किया है और स्पष्ट कहा है कि हमारे वो जो थे, वो का सेंस यहाँ सीधा सीधी गौतम बुद्ध से है। यशोधरा उनकी पत्नी है। गोद में राहुल नाम का एक बच्चा छोड़ करके चुपके से जो निकल करके चले जाते हैं, तो उसकी वेदना, उसकी दर्द, उसकी पीड़ा यशोधरा के दिल और हृदय में कितनी गहरी है, उस पर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और नारियां कैसी हो सकती है, कहाँ तक सोचती है, वो आप देखें। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। मैंने मुख्य उसी को माना, उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वो मुझसे कह कर जाते। देखिए, चोरी चोरी वो गए, यही बड़ा व्याघात, सखी वो मुझसे कह कर जाते। महान बन गए गौतम बुद्ध, लेकिन अपनी अर्धांगिनी को पहचानने में विफल रहे, नहीं समझ पाए नारी कितनी शाश्वत, कितनी मूल्यबोध, कितनी सौंदर्य बोध लिए हुए है। गज़ब का। मजाज साहब ने उसी नारी के बारे में वो लिखते हैं, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। शानदार बात। ये वो दौर था जहां नारियों को उद्वेलित करके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। नारी पीछे ना रहे,
दो चक्कों की ज़रूरत है समाज परिवर्तन में। अगर एक तरफ पुरुष है तो एक तरफ नारी को भी आगे आना चाहिए। ये मिजाज साहब और भी उस ज़माने के महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, ये सब ने कोशिश किया है कि नारी को साथ लेकर के चलने की। अब वो चौखट के अंदर नहीं रहेगी। चलिए, तो अब मैं कुछ लोग हैं जिनको आप सुनेंगे, बड़ी शानदार उनकी गज़लें हैं, उनकी नगमे हैं। उसमें आपको बता दें, आदित्य राय संचालक हैं जो इसका संचालन कर रहे हैं। जो नज़म पढ़ने वालों में कावेरी कुमारी है, बाबू अली ABR हैं, आनंद राय हैं, मीन अशरफ हैं, नयाज़ अख्तर हैं, आदित्य रहबर हैं, अरुण सादवल हैं। ये सब लोगों ने अपनी अपनी अंदाज में अपनी अपनी शेरों को साझा किया है। थोड़ी सी गलती ये हमने की है, या मेरी गलती कहें या फिर वो नेटवर्क का गलती कहें। जब ये चूँकि ऑनलाइन प्रोग्राम था तो ऑनलाइन प्रोग्राम में नेटवर्क ना होने से कई लोगों का स्पष्ट ये नहीं हो पा रहा था, या बोलते बोलते नेटवर्क फेल हो गया तो नहीं चल पा रहा था। तो मैंने कोशिश की है कि जिनका बहुत दूर तक सही रहा है उन्हीं को मैंने इस वीडियो में लाया हूँ। मैं आप वैसे लोगों को जिनका इस वीडियो में हम नहीं ला सके हैं उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि फिर बाद के दिनों में अगर आप हैं और आपकी कलम चलती रहेगी, आपकी ज़ुबान चलती रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं हमसे मुलाकात होंगे। मैं फिर आपके पास आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ वक्त ज़ाया ना करें और मुशायरा का लुत्फ़ उठाएं। मुशायरे को अब हम आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले कवि आनंद रॉय जी को, जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए और गोरैया पक्षी जिसका लगातार जो अभी रेड डेंजर मतलब रेड जोन में आ गया है, उसे बचाने के लिए ये काम करते रहे हैं और कर रहे हैं अभी भी। इनकी कविता में आप समाज की जो बुराइयां हैं उनके प्रति एक विद्रोह देखिएगा। और सबसे खूबी ये है कि विद्रोह में भी एक प्रेम है। ऐसा नहीं है कि समाज के खिलाफ बगावत सीधे छेड़ देना, वो बात नहीं है। बगावत के साथ एक प्रेम है, और प्रेम के मायने ये है कि हम दुनिया को संवारना चाहते हैं। तो हम अब दावत सुखन दे रहा हूँ आनंद राय जी को, वो आएं और अपनी कविता हमें सुनाएं। कविता से हमें कुछ सीख दें, और हमारे सामईन और आपके दरमियान हम ज़्यादा देर तक हाइल नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी कविता को शुरू करें। समय भी काफ़ी हो रहा है। आनंद राय जी। जी नमस्कार आदित्य, और पैगाम कल्चरल सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वरिष्ठ आज के जो अतिथि हैं प्रताप सामलदा, उनको भी नमस्कार। मैं अपनी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर। तो सुनेंगे। तुम पूजते रहो घरों के दीवारों पर टंगी तस्वीरों को, और ढूंढते रहो उन तस्वीरों में अपने ईश्वर को। तुम पूजते रहो घर के दीवारों पर टंगी तस्वीरों को, और ढूंढते रहो उन तस्वीरों में अपने ईश्वर को। वाह। मैं भी उन तस्वीरों को पूजूंगा, लेकिन इससे पहले मैं निकल जाऊंगा किसी फुटपाथ की ओर, किसी खेत की ओर, किसी झोपड़ी की ओर, जहां मेरा ईश्वर न जाने कितने दिनों से भूखा प्यासा सोया है। मैं निकल जाऊंगा किसी फुटपाथ की ओर, किसी खेत की ओर, किसी झोपड़ी की ओर, जहां मेरा ईश्वर न जाने कितने दिनों से भूखा प्यासा सोया है।
मैं अपने ईश्वर के संग उसके टूटे फूटे कटोरों में पेट भरकर किसी का जूठा खाऊंगा। मैं अपने ईश्वर के वाह। संग उसके टूटे फूटे कटोरों में पेट भरकर किसी का जूठा खाऊंगा। उसके संग हंस हंस के बातें करूंगा, कभी उसके संग रो लूंगा। उसके संग हंस हंस के बातें करूंगा, कभी उसके संग रो लूंगा। फिर सो जाऊंगा उसी फुटपाथ पर अपने ईश्वर से लिपट कर ठिठुरती रात में। फिर सो जाऊंगा उसी फुटपाथ पर अपने ईश्वर से लिपट कर ठिठुरती रात में। फिर सुबह होकर चला जाऊंगा उसके संग खेतों में। फिर सुबह होकर चला जाऊंगा उसके संग खेतों में, और उसके कठोर हाथों को आराम दूंगा। और उसके कठोर हाथों को आराम दूंगा, जो कभी मेरे हाथों की तरह नाजुक थे, जो कभी मेरे हाथों की तरह नाजुक थे। और थाम लूंगा अपने हाथों में कुदाल, और थाम लूंगा अपने हाथों में कुदाल। जब मैं अपने ईश्वर से मिलकर घर लौटूंगा, तब तस्वीरों वाले ईश्वर की पूजा करूंगा। जब मैं अपने ईश्वर से मिलकर घर लौटूंगा, तब तस्वीरों वाले ईश्वर की पूजा करूंगा, और उस ईश्वर से मांग लूंगा अपने ईश्वर के लिए सब कुछ। और उस ईश्वर से मांग लूंगा अपने ईश्वर के लिए सब कुछ। जी धन्यवाद आदित्य। पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं क्यों मुझे राष्ट्र कवि दिनकर की एक पंक्ति याद आ रही है कि हटो व्योम के मेघ पंथ से, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग ढूंढने हम आते हैं। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग ढूंढने हम आते हैं। दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। मंदिरों के बहरे पाषाण किधर है। राष्ट्र कवि दिनकर ललकार कर कहते हैं कि मंदिरों के बहरे पत्थर किधर हैं। हम तो आसमान से कि मेघ पंथ को चीर कर बच्चे के लिए दूध खोजने आते हैं। और वही आवाज आपकी कविता में भी दिखी। नवजागरण काल के महामनीषी विद्यासागर ने भी कहा है कि नजर के सामने वे भूख से मरते रहेंगे और तुम मंदिरों के पाषाण को पूजते रहोगे। आपने ये बताने की कोशिश की कि हमारा असली ईश्वर जनसाधारण में, आदमी में, आदमियत में, हमारी इंसानी जज्बे में निवास करता है। ये आपकी कविता की खूबसूरती रही है। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। जी और अगर आप कोई कविता सुनाएं। जी मैं अपनी एक कविता सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है दरवाजा। इसका मूल्य ये है कि किसी वीरान घर में एक दरवाजा है। अगर वो दरवाजा ना होता, पेड़ होता तो क्या होता। जी सुनेंगे। कभी सोचा है एक वीरान घर के बंद दरवाजे को अगर पेड़ ही रहा दिया जाता तो क्या होता। कभी सोचा है एक वीरान घर के बंद दरवाजे को अगर पेड़ ही रहा दिया जाता तो क्या होता। वह इंसानों के बिना वीरान घर जैसा तो नहीं होता। वह इंसानों के बिना वीरान घर जैसा तो नहीं होता। उस पेड़ पर बसता चिड़ियों का खुशहाल परिवार, गूंजती नन्हे मेहमानों की किलकारी। उस पेड़ पर बसता चिड़ियों का खुशहाल परिवार, गूंजती नन्हे मेहमानों की किलकारी। जो शायद ही वह पेड़ वीरान घर का दरवाजा बनकर सुन पाता। जो शायद ही वह पेड़ उस वीरान घर का दरवाजा बनकर सुन पाता। अपने टहनियों को झुकाकर करता पसीने से लथपथ किसानों और राहगीरों की मेजबानी। अपने टहनियों को झुकाकर करता पसीने से लथपथ किसानों और राहगीरों की मेजबानी। मुनिया जब सखियों संग सावन के झूले झूलती तो पेड़ भी मुनिया और उसकी सखियों की प्यारी हंसी ठिठोली सुनता। तो पेड़ भी मुनिया और उसकी सखियों की प्यारी हंसी ठिठोली सुनता। वह ग्राम पंचायत का हिस्सा होता।
वह ग्राम पंचायत का हिस्सा होता जो देखता ग्रामीण न्यायपालिका का फैसला। वह ग्राम पंचायत का हिस्सा होता जो देखता ग्रामीण न्यायपालिका का फैसला। उन फैसलों में इंसानों का छल कपट द्वेष ईर्ष्या दिखता। उन फैसलों में इंसानों का छल कपट द्वेष ईर्ष्या दिखता, जिनके कारण न जाने कितने पैर आज वीरान घरों में, जिनके कारण न जाने कितने पैर आज वीरान घरों में घुन खाते बंद दरवाजे बनकर रह गए हैं। जिनके कारण न जाने कितने पैर आज वीरान घरों में घुन खाते बंद दरवाजे बनकर रह गए हैं। जी, शुक्रिया। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, जिसमें साफ साफ हमें प्रकृति के प्रति एक प्रेम दिखा और हमें ये शिक्षा मिली कि हम पर्यावरण को, हम पेड़ पौधों को, चिड़ियों को, क्योंकि ये है तभी हम हैं, इसे बचाने की कोशिश करेंगे और इसे बढ़ावा भी देंगे। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। हमारे बीच जुड़ चुके हैं अरुण साधवल जी, एक बहुमुखी प्रतिभा, जो शायर भी हैं, मशहूर मुसन्निफ भी हैं, गुलकार भी हैं, अदाकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारी जबानों को बोल सकते हैं। ये ऐसी शख्सियत मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल का काम है। ये फन शायद ही किसी को नसीब हो, और नसीब क्या, ये अपने मेहनत पर, अपने मेहनत के बलबूते हासिल होती है। ऐसी शख्सियत को, ऐसे शख्स को मैं अब बिना देर किए, बिना वक्त जाया किए दावत सुखन दे रहा हूं अरुण साधवल को। अरुण साधवल जी, आज के परिदृश्य की एक कविता मैं आपको सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है जी। जादूगर। जादूगर। जादूगर जी। वे अपनी उंगलियों के इशारों से परिदृश्य बदल देते हैं। वे अपनी उंगलियों के इशारों से परिदृश्य बदल देते हैं। वे अपनी आवाज की खनक से मोहित कर लेते हैं। वे अपनी आवाज की खनक से मोहित कर लेते हैं। वो फंसा लेते हैं अवाम को अपने कुतर्कों के जाल में। वो फंसा लेते हैं अवाम को अपने कुतर्कों के जाल में। वे आभास करा देते हैं अदृश्य में स्थित सुख का। वे आभास करा देते हैं अदृश्य में स्थित सुख का। वे साबित कर देते हैं सच को झूठ और झूठ को सच। वे साबित कर देते हैं सच को झूठ और झूठ को सच। सचमुच के जादूगर हैं वे। सचमुच जादूगर हैं वे। सचमुच के जादूगर हैं। दृष्टि का भ्रम पैदा करना महारत है उनकी। दृष्टि का भ्रम पैदा करना, सामल साहब सुनिएगा, सुनाई पड़ रहा है ना? दृष्टि का भ्रम पैदा करना महारत है उनकी, और वह लगातार सिलसिलेवार ऐसा कर रहे हैं। और वो लगातार सिलसिलेवार ऐसा कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए डिजिटल। वो चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए डिजिटल, ताकि सब कुछ संचालित हो एक कमांड से। ताकि सब कुछ संचालित हो एक कमांड से। एक कमांड उठने बैठने का, एक चलने फिरने का, खाने पीने का, एक और बोलने और चुप रहने का भी। खाने पीने का एक और बोलने और चुप रहने का भी।
वह समझते हैं, वह समझाते हैं हमें कि बुद्धि का प्रयोग एक निरर्थक सी बात है। वह समझाते हैं हमें कि बुद्धि का प्रयोग एक निरर्थक सी बात है और सोचना चिंतन करना तो बिल्कुल ही फिजूल, और सोचना चिंतन करना तो बिल्कुल ही फिजूल। वे चाहते हैं कि हम वह बोलें जो कमांड में हो। वे चाहते हैं कि हम वह बोलें जो कमांड में हो, और चुप हो जाके बैठें और चुप हो जाएं अगर ना हो कमांड। अगर चुप हो जाएं अगर ना हो कमांड। हम खाएं पिए और निवृत्त भी हो तो उनके कमांड के मुताबिक। हम खाएं पिए और निवृत्त भी हो तो उनके कमांड के मुताबिक। वह चाहते हैं कि हम बन जाएं मशीन जो उनका हर कमांड माने। वह चाहते हैं कि हम बन जाएं मशीन जो उनका हर कथन माने। वह हमारे मनुष्य होने के जीने का हक भी छीन लेना चाहते हैं। वह हमारे मनुष्य होके जीने का हक भी छीन लेना चाहते हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे रोकेंगे हवाओं को बहने से, समंदर की लहरों को मचलने से या फूलों को खिलने से। वो कैसे रोकेंगे वाह, समंदर की लहरों, हवाओं को बहने से, समंदर की लहरों को मचलने से या फूलों को खिलने से। की लहरों को बह वे कैसे रौंद पाएंगे मीलों मील फैली हुई घास को। बहुत अच्छा। वो नहीं सुनाई पड़ रहा? वे कैसे रौंद पाएंगे मीलों मील, सुनाई दे हाँ, वो कैसे रौंद पाएंगे मीलों मील फैली हुई घास को। वो कैसे गिरफ्तार करेंगे गुनगुनाते हुए भंवरों को। वो कैसे बंद कर पाएंगे परिंदों की चहचहाट। वो कैसे बंद कर पाएंगे परिंदों की चहचहाट। और ये कि वह कैसे सामना कर पाएंगे उस आदमी का, जो अपने 1000 हाथों को उठाए खड़ा हो जाएगा तनकर और मना कर देगा उनके कमांड पर चलने से। जो अपने 1000 हाथों को उठाए खड़ा हो जाएगा तनकर और मना कर देगा उनके कमांड पर चलने से, और इनकार कर देगा मशीन बनने से। वह आम आदमी जो बन जाएगा वायरस और ध्वस्त कर देगा उनके सारे मंसूबे बस एक क्षण में अपने एक कमांड पर। वह अधिक से अधिक उसे गोली ही तो मार सकते हैं, और क्या। धन्यवाद। वे अधिक से अधिक उसको गोली ही तो मार सकते हैं, और क्या। धन्यवाद। वक्त का तकाजा भी है, और उसी से संबंधित मैंने एक शेर भी सुनाया कि जादूगर सियासतदां जादूगर है अभी, सियासतदां जादूगर है अभी, शाम न कहिए शहर है अभी। क्या कहना, शाम न कहिए शहर है अभी। कोई थोथा सा ही फलसफा देगा वो जो आपकी रचना है, कोई रहनुमा जो थोथा सा फलसफा देगा। सुनाई दे रही है आपको आवाज अरुण साधवल जी? हेलो। वक्त में अब कौन भरोसा देगा। हाँ, तो वो गजल आप एक बार सुना देते, अगर हमारी ख्वाहिश है कि आप उस गजल को भी सुना दें। जी सुनाता हूँ जी, जरूर सुनाइए।
जो रहनुमा ही कोई थोथा सा फलसफा देगा तो बिगड़ते वक्त में अब कौन भरोसा देगा? बिगड़ते वक्त में अब कौन वाह। भरोसा देगा अब कि जाने महबूब वाह पे वाह। इतना यकीन ठीक नहीं, जाने महबूब पे जाने इतना यकीन ठीक नहीं, न जाने देगा जहर या कि फिर जाने दवा महबूब। देगा, न जाने देगा वाह जहर वाह, या क्या कि फिर शेर दवा है, क्या देगा। शेर है। कि सदर इंसाफ, वाह। कि सदर इंसाफ सो सदर गया है इंसाफ, कहीं मुंह ढककर, सदर इंसाफ सदर सो इंसाफ गया सो है गया कहीं मुंह ढककर। अरे सुना है कल से ढककर। खुद कातिल ही अब सजा देगा, सुना है कल से खुद कल से कातिल ही अब सजा ये सजा देगा। देगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा से, कि कुछ बहुत भी अच्छा से, मांगोगे, बहुत अच्छा से। सुभान अल्लाह। कि कुछ भी मांगोगे फकत वादे ही वादे पाओगे, कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगोगे फकत वादे कुछ ही भी वादे मांगोगे फकत पाओगे। वादे ही वादे अरे पाओगे। सभी मुफलिस है यहाँ कोई किसको क्या देगा, क्या बात, सभी मुफलिस है यहाँ कोई वाह किसको वाह, क्या देगा। क्या बात है, मगर डगमगाती हुई क्या कहने कश्ती हैं, को, क्या कहने हैं, बहुत खूब। कि डगमगाती हुई कश्ती को फिर भी है ये हुई यकीन, कश्ती को, डगमगाती हुई कश्ती को फिर भी है ये डगमगाती। यकीन। न सही आज खुदा कल तो ना खुदा देगा, न सही क्या आज खुदा कल तो ना खुदा देगा। क्या वाह। बात। कल तो खुद। हाँ, बहुत अच्छी गजल आपने सुनाई कि जो जो रहनुमा ही कोई थोथा सा फलसफा देगा, बिगड़ते वक्त में कौन भरोसा देगा। बहुत अच्छा शेर है। क्या बात। प्रोग्राम को अब हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले मेहमान, अपने अगले शायर, फुलवारी शरीफ के शायर नियाज अख्तर। जी रहमत कलाम दे रहा हूँ जनाबे नियाज अख्तर को। जनाबे नियाज अख्तर, आप जी, अपनी बहुत आइए शायरी शुक्रिया। आइए, नमस्ते सारे महफिल को लोगों को। सजाएं। खुशामदीद। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सारे लोगों को, नमस्ते। और जी, बुलाया जाओ, मैं, शेर सुनाया जाए। जी ओके ओके। सदा आई है फिर लात से मेरे, लातुक नतु कहते हैं डू नॉट लूज सदा होप। आई, सदा आई है फिर से, सदा आई है फिर लातुक नतु की जात से मेरे, की उम्मीद कभी न छोड़ना। सदा आई है फिर लातुक नतु की की उम्मीद जात कर से मेरे, सदा आई है फिर लातुक नतु क्यों की जात से मेरे। है अभी है ये किस्से में जो अंधेरा है इससे खौफ अभी है, अभी मेराज बाकी है। अभी मेरा आज बाकी है। जी बहुत अच्छा से, शुक्रिया। बहुत अच्छा। इसी में एक दो शेर और मुलाजा फरमाइएगा। उतर कर कागजों पर जो बनेंगे मील के पत्थर, उतर कर कागजों पर जो उतर बनेंगे के मील के कागज पत्थर। जी, बनेंगे उतर मील कर के पत्थर। कागजों पर बनेंगे मील के पत्थर, कलम में मेरे वो याकूत और पुखराज बाकी है। निगल जाएगा जो कलम में तहजीब मेरे की, वो याकूत और पुखराज बाकी है। निगल निगल जाएगा जो तहजीब की बीमारियां सारी, निगल जाएगा जो तहजीब की निगल बीमारियां जाएगा सारी, निगल जाएगा जो यहाँ सारी तहजीब की बीमारियां सारी, मेरे ये इश्को जुनू बीमारियां का वो सारी। बगुला ताज बाकी है। बगुला वर्लपूल को कहते हैं, बवंडर को। मेरे निगल इसके जाएगा जुनू जो, को बबूला ताज बा। निगल जाएगा जो तहजीब की, सिविलाइजेशन की सारी बीमारियां जो निगल जाएगा, निगल जाएगा जो तहजीब की बीमारियां जी, सारी, मेरे इश्को जुनू का वो बगुला ताज बाकी है। अब कुछ अशार जो है वो शायरों के लिए है, वाह। उनको डेडिकेट करते हुए, खास तौर से उन शायरों के लिए जो सत्य के मतलाशी हैं, ट्रूथ सीकर्स हैं। ये चंद अशार पेश हैं।
है फानी जिंदगानी पर अबद भी तुम, अजल भी तुम। है फानी जिंदगानी पर अबद भी तुम, अजल भी तुम ही हो शम में महफिल और तुम ही शायर गजल भी तुम। लिखो कुछ ऐसा जिंदा कि जुलेखा हो उठे दुनिया, लिखो कुछ ऐसा जिंदा कि जुलेखा हो उठे दुनिया। बाजार यूसुफ की शक्ल भी तुम। रुखे तहरीर दुनिया मोड़ दे वो बात तुम में है। जो दुनिया की तहरीर, जो स्टोरी है, उसको बदल के रख दे, उसको रुख मोड़ दे। रुखे तहरीर दुनिया मोड़ दे वो बात तुम में है। तुम ही में रूह रूमी की हो गालिब का बदल भी तुम। तला तुम रक्स हक्का तुमको जिंदा करके मरना है। तला तुम तुम्ही में रक्स रूह हक्का रूमी की वो गालिब का हो गालिब का बदल भी तुम। तला तुम रक्स तला हक्का, तुम रक्स हक तला तुम रक्स हक्का, हक के डांस तुमको का जिंदा डांस ऑफ करके मरना। एग्जैक्टली। तला तुमको जी जिंदा कर नकल। तला तुम रक्स हक्का तुमको जिंदा करके मरना है। नकल जिसकी नहीं मुमकिन करके मरना हो है। ऐसा एक असल भी तुम। नकल जिसकी नहीं मुमकिन हो ऐसा नकल एक असल भी जिसकी तुम। नहीं मुमकिन वैसा एक हो असल ऐसा भी एक तुम। असल बहुत भी अच्छा, तुम। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, और एक बहुत और अच्छा शेर शेर है। मुलाहाजा फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। एक और शेर मुलाहाजा जी फरमाइएगा। गौतम की तुम गौतम की गौतम बुद्धा जब बुद्धा नहीं हुए थे तो गौतम थे, और उस वक्त सिर्फ बेचैनी थी, सत्य को जानना था, सच को जानना था। और फिर निर्वाण, जी इनलाइटनमेंट मिल गया, विजदान उर्दू में कहते हैं उसको। तुम ही गौतम की बेचैनी, तुम ही विजदान बुद्धा भी। तुम ही गौतम की बेचैनी, तुम ही विजदान गौतम के बुद्धा भी। तुम्ही विजदान बुद्धा भी। तुम ही विजदान बुद्धा भी। दखल तुम बुद्धा में भी। तुम्हारा ही, दखल तुम में तुम्हारा ही हो दखल खुद तुम से में तुम्हारा ही। बेदखल। दखल तुम में तुम्हारा ही हो खुद से बेदखल। हाँ, और दखल ये दखल तुम मिसरा में, फिर से बोला जाए। जी, तुम ही गौतम, तुम ही विजदान बुद्धा भी। तुम ही गौतम की बेचैनी, तुम ही विजदान बुद्धा भी। विजदान तुम बुद्धा में भी। तुम्हारा ही हो खुद से बेदखल भी तुम। हमारे अंदर जो खुद कॉन्फ्लिक्ट से है बेदखल, वो बहुत अच्छा। हमारी ही वजह से है। जो केओस है शायर के अंदर, एक वहशत, एक केओस, जब तक वो तड़प ना आए तो वहां से निकलती नहीं फिर शायरी। तो वो तड़प, एक कॉन्फ्लिक्ट, वो दखल तुम्हारा ही है। और जब बेदखल हो जाते हो तो शायरी निकल पड़ती है। एक आजाद नज्म पेश करता हूँ, या जी उससे उससे पहले इजाजत है, या और लोग अभी शायद बोलने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे? एक शायर हैं, अभी वो आए नहीं हैं, मीम अशरफ हैं। आप सुनाइए, अच्छा अच्छा। उसके बाद हम सीधे चलेंगे अपने हाँ हाँ। मुकर्रिर खास प्रताप सामल के तरफ। अच्छा वो अच्छा, हमें ओके। मतलब अपने कॉल से नवाजेंगे, हमें अपनी जी बातों को। जी जी जी। ओके ओके, तो फिर मैं एक आजाद नज्म आपको सुना देता हूँ। जी। जो हो सबके दिलों का मकीन रब, फिर संत जो क्या हो सब शैतान क्या। जो हो जो हो सबके सब दिलों का मकीन रब, सबके दिलों में रब रहता है, मकीन है। जो हो सबके दिलों का मकीन रब, फिर संत क्या शैतान क्या। जो इश्क इश्क हो हर जगह तो इंसान क्या हैवान क्या। मैं भी दिल वाह और तू भी दिल, इंसान भी दिल, हैवान भी दिल, दोज़ख यहीं जन्नत यहीं, मुश्किल भी दिल आसान भी दिल। फिर दिल दिल का वाह वाह। क्यों रहजन हुआ, दिल दिल का क्यों दुश्मन हुआ। दिल दिल से पूछे सवाल ये, ऐ दिल बता कोई जवाब है। क्यों दिल वाह से वाह वाह, इश्क बहुत फानी अच्छा। हुआ, दिल दिल का क्यों जानी हुआ। क्यों खून दिल वाह, पानी हुआ, ऐ दिल बता क्यों कोई खून दिल जवाब है। पानी हुआ, है दिल दिल ही बता कोई कश्ती जवाब है। दिल वाह, बहुत अच्छा। समंदर, दिल ही दिल का ना खुदा है। दिल ही दिल से क्यों खफा फिर,
दिल ही दिल से क्यों जुदा है। मैंने पूछा सवाल दिल से, जैसे एक बिस्मिल मैंने ने पूछा। एक बिस्मिल से, तो अब दिल जवाब देता वाह। है। तो दिल ये दिल से दिल की अपनी बात कहता है सुनो, दिल ही दिल में वाह। दिल ये क्या क्या घाव सहता है सुनो। मैं था दिल, हूँ का मैं घर था, मैं था दिल, हक का बहर था। फिर यहाँ आया सिपाही, इल्म का झंडा लगाया, करके हूँ को घर से बेघर, उसने मुझको ये बताया। अल्लाह मेरा खुदा है, ईश्वर उनका खुदा है, मैं अलग हूँ वो अलग है, ये कई खुदाओं वाला जग है। उस सिपाही ने बनाई दिल में दिल की सरहदें, और बताया मैं यहाँ का वो वहाँ का, तुम मैं भागा तो अलग जा हूँ रहा है वो वो। अलग है, ये कई सरहदों तो क्या हो वाला गया जग पर? है। हेलो हेलो। जी मीम अशरफ साहब, बहुत बहुत खुश आमदीद आपका। जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो आ रही है, आवाज आ रही। जी, अच्छा। क्या मुझे बाकी हुआ? दो लोगों ने म्यूट किया हुआ है। अच्छा ओके। वो आवाज और ये ओके जी मीम अशरफ। सुनिएगा। जी मीम अशरफ तो लिंक दिल से ये जुड़ दिल गए से, हैं। जी जी, अब उनको फोन करो तो। मैं कंटिन्यू करूं? मेरी आवाज जी आ रही जी है आदित्य सर? ओके। जी आ रही तो है। दिल कहता है, जो तो दिल कहता है, सुनिएगा। तो दिल ये दिल से दिल की अपनी बात कहता है सुनो, दिल ही दिल में दिल ये क्या क्या घाव सहता है सुनो। मैं था दिल, हूँ का मैं घर था, मैं था दिल, हक का बहर था। फिर यहाँ आया सिपाही, इल्म का झंडा लगाया, करके हूँ को घर से बेघर, उसने मुझको ये बताया। अल्लाह मेरा खुदा है, ईश्वर उनका खुदा है, मैं अलग हूँ वो अलग है, ये कई खुदाओं वाला जग है। उस सिपाही ने बनाई दिल में दिल की सरहदें, और बताया मैं यहाँ का वो वहाँ का, मैं अलग हूँ वो अलग है, ये कई सरहदों वाला जग है। मैं तो दिल था, हूँ का घर था, हक का बहर था, पर हूँ के बिन अब जो बह रहा था, मेरा लहू था, मेरा लहू था, मेरा लहू था। उस बहुत अच्छा। सिपाही ने रचे फिर मोह के माया के जाले, और कहा छोड़ो लहू को, ये खरीदो वो खरीदो, हैसियत अपनी बनाओ, मिल्कियत अपनी बनाओ। मैं जो दिल था, दिल ही दिल था, हैसियत वाला मैं था अब, मिल्कियत वाला मैं था अब, सरहदों वाला मैं था अब, मजहबों वाला मैं था अब। दुनिया का मजमा मेरे अंदर इस कदर कुछ जम गया था, इश्क इश्क करता तो था मैं, पर हूँ मैं हक में कम गया था। बस आह मेरे दिल फिर क्या था, दिल दिल का शिकारी हो गया, ये शाह भिकारी हो गया। पर दिल में सियासत भर के भी इल्म का झंडा खुश ना था। एक रोज सिपाही फिर आया, वो गिरा हुआ और गिर आया। वो जदीद किताबें लाया था और मुझको ये बतलाया था, ईसा जो रब का बेटा था, औरत उस ईसा की माँ थी। औरत जो दुनिया की दिल थी, औरत जो दिल की दुनिया थी। कुछ अब लुट गई बाजारों में, कुछ खो गई कोहसारों में। बस आह मेरे दिल फिर क्या था, दिल दिल के हाथों हुआ नीलाम, दिल का किस्सा हुआ तमाम। ये कैसा इल्म था, कैसा इल्म है, कैसा इल्म था, कैसा इल्म है। दिल चीख चीख कर जब रोया, इस शायर का भी रब रोया, और मैं बोला
मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। अरे तोल तोल कर मैं तोलूं तो बात महज इतनी सी है, दिल जिसको है इल्म समझता वो झंडा इब्लीसी है। अरे इल्म तो खुला सफा है, इल्म तो सीधा साधा है, जिस दिल में है इश्क नहीं वो दिल अधूरा आधा है। और जिस दिल में हू है हक है वो दिल असली शहजादा है। तो फिर झूम के बोलो अल्लाहू, मैं इश्क हूँ मैं रक्स हूँ, मारेंगे मुझे तलवार क्या। मेरी जिंदगी है तलाश हक, मेरी जीत क्या मेरी हार क्या। मैं जीत से आजाद हूँ मैं हार से आजाद हूँ, हाथों में संग वालों सुनो मैं इश्क की फरियाद हूँ, मैं इश्क की फरियाद हूँ, मैं इश्क की फरियाद हूँ। बहुत शुक्रिया आनंद साहब, सिर्फ आप ही लगता है अब जुड़े हुए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी शुक्रिया नज्म सुनाई आपने। जी, बहुत आपने शुक्रिया बताया कि किस तरह जी। इल्म ने हमारी तहजीब व तमद्दुन को तकसीम कर दिया। तकसीम कर दिया, अभी भी बिल्कुल। मुझसे कुछ लोग अभी भी हमसे कुछ लोग पूछते हैं कि पैगाम कल्चर सोसाइटी का मकसद क्या है। मैं उन्हें जी, साफ साफ बता दूं कि हमारा कहना है कि दुनिया में एक ही तहजीब व तमद्दुन है और वो है आदमियत, वो है इंसानियत। और हम इसी इंसानियत, इंसानियत पे काम कर रहे हैं। और बिल्कुल हम ये मानते हैं कि जो तहजीब है वो तमद्दुन की उपज है, वो तमद्दुन की पैदाइश है, कि हम एग्जैक्टली, सब इब्ने इंसान हैं, हम सब बिनते इंसान हैं। यही बिल्कुल हमारा बिल्कुल, क्या बात मकसद है, यही हम सोचते हैं। हम सब इब्ने इंसान हैं, हम सब बिनते इंसान हैं। अब जी, हम बहुत खूब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जी मीम अशरफ, शायर मीम अशरफ जो फुलवारी जी शरीफ से हैं, जी जी जिनका कलाम अभी इंटरनेशनल पत्रिका में शाया हुआ है। तो मैं बहुत अब खूब। बिना वक्त जाया किए हुए जहमत कलाम दे रहा हूँ जनाबे मीम अशरफ को। मीम अशरफ साहब। वाजिबुल एहतराम, जी बहुत शुक्रिया। वाजिबुल एहतराम ऑनलाइन हाजरीन, आदाब। आइए सबसे आदाब। पहले बारगाह रिसालत में दो शेर पेश कर रहा हूँ कि पढ़ के बिस्मिल्लाह ये मैंने कहा, पढ़ के बिस्मिल्लाह ये मैंने कहा, दिल हुआ तुम पर फिदा या मुस्तफ़ा, दिल हुआ तुम पर फिदा या मुस्तफ़ा। या मुस्तफ़ा, पढ़ के बिस्मिल्लाह ये मैंने कहा, मैंने दिल कहा। हुआ तुम पर फिदा या मुस्तफ़ा, और बख्श वाह वाह, दे रब जो कहे ये बरमला, दिल हुआ तुम बख्श पर दे। फिदा या मुस्तफ़ा। और बहुत आइए अच्छा। अब गज़ल का मतलब सदर मोहतरम की शफ़क़त का बोसा लेता हुआ आप सबों की समात तक इस तरह पहुंच रहा है कि तेरे बारे में पूरी तरह गज़ल से मैं मुतवज्जा हूँ, और गज़ल को सामने में रखकर ये गज़ल के अशार पढ़ रहा हूँ कि तेरे बारे में है कि क्या है तू, तेरे बारे में तेरे है कि बारे क्या में है है तू, कि क्या है तू, दिल से निकली हुई सदा है तू। तेरे दिल बारे से में है निकली हुई, ऐ गज़ल, तेरे बारे में है कि क्या है तू, दिल से निकली हुई निकली सदा है हुई तू, सदा है तू। और तेरे बहुत बारे में अच्छा। ये मुअम्मा है, एक सजा है कि एक जजा है तू। जी शुक्रिया। वाह वाह, और तेरे बहुत अच्छा बारे शेर। में बोलता है फलक, तेरे बारे तेरे में बारे में बोलता है बोलता फलक, है फलक, नु- फलक नुदरते दस्त किबरिया है तू, नुदरते दस्त वाह। किबरिया है तू। और तेरे नुदरते बारे दस्ते में ये किबरिया है जमी तू, बोली, तेरे बारे में ये जमी तेरे बोली, बारे में ये जमी बोली, हुस्न कुदरत का आईना है तू। और हुस्न तेरे कुदरत बारे का में आईना है बोलती तू। है बहुत सहर, अच्छा। तेरे बारे में तेरे बोलती है बारे में शहर, बोलती है सहर, शब पे बरसी हुई कज़ा है तू, ओह, शब पे सब बरसी पे हुई कज़ा है बसी तू। हुई कजा है तू। गजब, बहुत अच्छा। और तेरे बारे बिस्मिल्लाह, में बहुत अच्छा शाम से। कहती है, तेरे बारे में शाम तेरे कहती है, बारे में, जी शुक्रिया, तेरे बारे में शाम कहती है, मंजरे नौ से खुशनुमा है तू, मंजरे नौ से मंजरे नौ से खुशनुमा है तू। खुशनुमा और है तेरे तू,
माशाल्लाह, क्या खुशनुमा कर रहे है हैं, तू। बहुत अच्छा। और तेरे बारे में नींद कहती है, आदित्य राय जी मैं आपसे मुखातिब हूँ कि जी, तेरे तेरे बारे बारे में में नींद नींद कहती कहती है, ठंडी ठंडी कोई हवा है तू। और वाह, आनंद राय जी बहुत खामोशी से लुत्फ ले रहे हैं कि तेरे बारे में नींद कहती है, ठंडी ठंडी कोई हवा है तू। क्या न्याज बात है। न्याज अख्तर साहब, जी बहुत खूब। ये इरशाद। तेरे बारे में नींद की ठंडी ठंडी कोई हवा है तू। और तेरे बारे में दोस्त कहते हैं, सर से पातक नपा तुला है तू। तेरे वाह वाह, बारे क्या में वाह, बात दोस्त कहते हैं, सर से पातक नपा तुला है तू। और तेरे बारे में है अदू का ख्याल, वक्त का सख्त मारका है तू। वक्त का अदू सख्त का ख्याल, मारका है वक्त तू। का सख्त और तेरे मारका है। बारे बहुत में अच्छा, बहुत अच्छा। तेरे बारे में कुछ गुमा ये है, तेरे बारे में कुछ गुमा ये है, मेरे होने की इब्तदा है तू। मेरे वाह, होने की क्या बात। इब्तदा है तू। तेरे बारे में आंख कहती है, सैल बीनाई की दुआ है तू। तेरे बारे में आंख है, सैल बीनाई की दुआ है तू। तेरे क्या बारे बात। में इश्क कहता है, तेरे बारे में कहता है, दिल में जलता हुआ दिया है तू। तेरे बहुत बारे अच्छा, वाह में बहुत अच्छा। इश्क वाह। कहता है, प्रताप समझी कि तेरे बारे में इश्क कहता है, दिल में जलता हुआ दिया है। तेरे बारे में हुस्न कहता है, चांद तारों से बेवफा है तू। वाह बारे वाह, में क्या वाह, हुस्न बात। कहता बहुत खूब। है, चांद तारों से बेवफा है तू। तेरे बारे में सब है, तेरे बारे सब कहना है, अपनी किश्ती का ना खुदा है तू। तेरे बारे वाह में अपनी सबका कश्ती का ईमान ना है, खुदा, अपनी का ये अपनी खुदा कश्ती तू। ना और खुदा तेरे है। बारे में शम्मा कहती है, तेरे बारे में शम्मा कहती है, तेरे बारे में शम्मा कहती है, फैलती पुल तया तू। फैलती पुल तया है तू। तेरे बारे में ये कहे तारीख, बारे में कहे तारीख, अपनी माजी का नक्श पा है तू। तेरे बारे में ये कहे तारीख, अपनी वाह वाह। माजी का नक्श पा है तू। तेरे बारे में जिंदगी बोली, तेरे बारे में जिंदगी बोली, सबसे पुरका है तू। तेरे बारे में जिंदगी बोली, सबसे पुरजाया है तू। और तेरे बारे में कहता है फहाद, तेरे बारे में कहता है फहद, तेरे दस्त पर मला है तू। तेरे बारे कहते फरहाद, शीशे बरमला है तू। और तेरे कैसा है, लैला लैला सी अक्सा है तू। तेरे बारे में ऐसा है, लैला लैला सी अक्सा है। और तेरे बारे में है, तेरे बारे में मक्ता है, तेरे बारे में क्या कहे अशरफ। हर आखिर है तू, हर्फ आखिर है, इंतहा है तू। वाह और वाह, बहुत आखिर खूब। में 4 मिसरा मैं सुरेश दास के लिए कह रहा हूँ। मैं अब सुरेश दास के लिए मखसूस तौर पे 4 मिसरा कह रहा हूँ कि कहीं टूटे नहीं दर आता आहिस्ता। सुरेश प्रसाद जी ये लगता है से है कि कहीं टूटे नहीं दर पर जरा आहिस्ता, जरा आहिस्ता। नेटवर्क के कारण शायद वो चले गए। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं कह रहा था कि मजाज जो हैं वो क्लासिकल शायरी से, मैं आपको बताऊं कि मजाज क्लासिकल शायरी से विमुख नहीं हुए, बल्कि मजाज पुरानी उपमाओं संकेतों के सिमटे हुए घरों को तोड़ के, दीवारों को तोड़ के, हलकों को मिटा के उन्होंने नई दुनिया इख्तियार किया, शायरी को नया इल्म दिया, अपने लोगों के, अपने समाज के एहसासात को बयान किया,
कलम पे दर्ज किया। वो उस किबला के शायर हैं जिनका कहना है कि हाथ में कलम रखो, हाथ में कलम रखो या हाथ कलम रखो। फैज अहमद फैज साहब मजाज के बारे में कहते हैं कि मजाज की इनकलाबियत आम इनकलाबियत नहीं है, वो आम इनकलाबी शायरों से मुख्तलिफ है। आम इनकलाबी शायर इनकलाब के बारे में गरजते हैं, ललकारते हैं, सीना कूटते हैं, इनकलाब के मुत्तलिक गा नहीं सकते। मजाज की खासियत यही है कि मजाज इनकलाब को गाते हैं, मजाज इनकलाब को पहचानते हैं और रिवायती तौर पे वे समाज से जुड़े हुए हैं। और आज हमारे बीच मुकर्रिर खास के तौर पे प्रताप सामल जी, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, मशहूर मुसन्निफ है, अदाकार हैं, तहजीबी कारकुन है, रंगकर्मी है। उनसे हम सुनेंगे। मौजू आज के विषय का है अदब और समाज। जिस तरह मजाज ने पहले हुस्न इश्क की शायरी की, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रुख समाज के तरफ इख्तियार कर लिया, बाद में उन्होंने इनकलाबी शायरी करना पसंद किया। अगर हुस्न इश्क को की शायरी की भी तो वो उसका रेंज उन्होंने बढ़ाया और उसे उसके घरों तक ही महदूद करके नहीं रखा, बल्कि उसे नई दुनिया दी, उसे नई दुनिया इख्तियार किया। तो आज मैं प्रताप सामल से मेरी दिली ख्वाहिश है, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, दिली गुजारिश है कि आप अदब और समाज, साहित्य और समाज, या यूं कहे कि कला और समाज, कि कला किस तरह से समाज से जुड़ा हुआ है, क्या कलाकार को समाज से जुड़े हुए साहित्य लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, और उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, इस पर चर्चा करें। या फिर जो भी कला के और भी पहलू हैं, उन सब चीजों पर प्रताप सामल बहुत ही अच्छी चर्चा करेंगे। आप तमाम सामीन से, खतीनो हजरात से गुजारिश है कि आप अपने सब्र तामुल की इम्तिहा देते हुए इन्हें सुने। मैं यह बात यकीनन कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप को इनकी बातें, इनके कौल बहुत पसंद आएंगे। और आपको एक अहमद फराज का एक शेर सुनाता हूँ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झरते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये अलग बात कि आपको फूल के साथ कहीं कहीं खार भी मिलेंगे, और वो खार आपको आप नई दुनिया बख्शने के लिए, आपको होशियार होने के लिए चुभेंगे, वो बारीक सी दर्द देंगे। और इसी के साथ मैं नमस्कार।